श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही जो है वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान को हाँ कर चुके थे, पाकिस्तान को ईमेल भेज चुके थे और उनका जो कहना था कि हमें पाकिस्तान में खेलने से कोई जो है वो मसला नहीं है। और बीसीसीआई इस मौके को अपनाया हुआ था कि ठीक है, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इस चीज पर तो हामी भरती। मैं यहाँ आपको एक बात ये याद दिला दूं कि बांग्लादेश जो है उनने न्यूट्रल वेन्यू का जो है वो उस पर एतराज उठाया, पाकिस्तान में खेलने से उनको कोई एतराज नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश जो है उनने पहले ही पाकिस्तान को ईमेल भेज दी थी कि हमें कोई मसला नहीं है, हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार है। और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि नेपाल और अफगानिस्तान भी जो है उनको भी फैसला करना। तो अब ब्रेकिंग न्यूज में आपको ये दे रहा हूं कि नेपाल और अफगानिस्तान की टीम ने भी पाकिस्तान को बाकायदा रिटर्न लिख कर दे दिया है कि हमें पाकिस्तान में खेलने से किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है और हम पाकिस्तान में आएंगे और अपने मैचेस आराम से खेलेंगे और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप को होस्ट करे तो हमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो ये बीसीसीआई के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बीसीसीआई जो लगातार कभी श्रीलंका को पाकिस्तान के सामने खड़ा करने की कोशिश कर देता है, कभी बांग्लादेश को पाकिस्तान के सामने खड़ा करने की कोशिश करता है, और फिर जब उनको पता चल गया कि श्रीलंका को पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज की बायकॉट की धमकी दी तो श्रीलंका उस चीज पे ब्लैकमेल हो गया। बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ने ब्लैकमेल तो नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ने जो है वो, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भी मनाने में जो है वो कामयाब रहा। बांग्लादेश को अभी भी जो न्यूट्रल वेन्यू है उस पर अभी भी दुबई में वो कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और हम अपने टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो जख्मी नहीं करवा सकते आगे वर्ल्ड कप, और हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अब पाकिस्तान में पहला जो है वो पहला फेज जरूर करवाएं, हम उसके लिए पाकिस्तान आने को और खेलने को तैयार है, लेकिन जो न्यूट्रल वेन्यू उसको चेंज कर ले और वो मोस्ट प्रोबेबली वो कह रहे हैं कि श्रीलंका मोस्ट सूटेबल प्लेस है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो दुबई को अपना न्यूट्रल वेन्यू मुकर्रर किया। अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन पीसीबी की तरफ से दुबई का नाम ही जो है वो फ्लोट किया जा रहा है और पाकिस्तान ने सारे बोर्ड्स को इस चीज पे भी कायल कर रहा है। और श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो इस चीज पे दोगलापन भी दिखा रहे हैं कि जब पिछला 2021 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, 2022 का एशिया कप हुआ था, 2022 का वर्ल्ड कप जो था वो यूएई में हुआ था, आईपीएल जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, तो तब गर्मी नहीं थी। अब जो है वो आपके लिए गर्मी कैसे मसला बन सकती है? तो इसका मतलब यह है कि श्रीलंका और बांग्लादेश की डोरियां पीछे से कोई हिला रहा था और वो बीसीसीआई के अलावा कोई नहीं है। बीसीसीआई खुद पाकिस्तान के सामने नहीं था आ रहा, लेकिन वो दूसरे बोर्ड्स के जरिए जो है वो अपना काम है, कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली बात कर रहा था। बीसीसीआई खुद सामने नहीं था आ रहा, क्योंकि खुद वो इस वजह से कोई क्लियर स्टांस नहीं थे ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान के नजम सेठी मैनेजिंग कमेटी के जो चेयरमैन है नजम सेठी, उनने इंडिया को बाकायदा इस चीज की धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान से एशिया कप बाहर गया तो फिर पाकिस्तान भी याद रखिएगा वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देगा और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा। और मैं यहां आपको शायकीन को यह भी बता दूं कि ये सिर्फ बातों की बातें हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा और लाजमी खेलेगा और 100% श्योर है, ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंडिया में ही जाकर खेलेगा और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान जैसे भी होगा, बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर जो है और आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को मना लेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगा इस जगह। ये सिर्फ जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो या फिर वो एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कर दिया जाएगा शिफ्ट, तो फिर पाकिस्तान बायकॉट कर देगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में जो है वो बायकॉट नहीं करेगा, पाकिस्तान हर सूरत जो है वो इंडिया में जाएगा। और अभी तक ये जो पीसीबी के चेयरमैन जो थे नजम सेठी, उनने ये जो बायकॉट की धमकी दी है, इसके पीछे जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा जो है वो क्रिकेट में पॉलिटिक्स को नहीं लाती और हमेशा जो है वो क्रिकेट को आगे रखती है। तो मेरे ख्याल से ये 110% श्योर है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। सिर्फ ये इंडिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए नजम सेठी की तरफ से ये चीज फ्लोट की गई है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप गया तो फिर हम जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। तो बीसीसीआई जो है वो पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के हाथों के पीछे रह के अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। कभी श्रीलंका कह देता था कि हमारे पास जो है वो एशिया कप हम करवा लेते हैं, बांग्लादेश भी जो था उसको भी मजबूर किया जा रहा था कि आप जो है वो श्रीलंका का साथ दें, श्रीलंका में जो है वो एशिया कप करवाने की तजवीज दें। अब जो गर्मी का बहाना बनाया, तो गर्मी का बहाना मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट के मुल्क है, इनके मुंह से गर्मी का बहाना जो है ये एक ऐसी फजूल सी बात है, फजूल सा लेम एक्सक्यूज है इस चीज को, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी गर्मी में पले बड़े हैं और वो खेलना जानते हैं। इंडिया का भी यही हाल है, श्रीलंका का भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी यही हाल है, अफगानिस्तान का भी यही हाल है। तो इनकी तरफ से गर्मी का बहाना जो बनाना जो है वो बहुत जो है वो एक फजूल सी चीज है। और इससे साबित हो रहा है कि बीसीसीआई जो था वो
वो पीछे से श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड को पाकिस्तान के साथ लड़वा रहा था, ताकि हम सामने भी ना आए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बीसीसीआई उस चीज के उस जो कोटेशन है उसकी जो उस पर अमल पैरा था कि हमारा काम भी हो जाए और हम जो है वो सामने भी ना आए। और फिर जब श्रीलंका और बांग्लादेश जो थे वो पाकिस्तान में खेलने से मान गए, जैसे भी माने, उसके बाद बीसीसीआई ने कह दिया ठीक है जी, श्रीलंका और बांग्लादेश तो मान गया, लेकिन हमने नेपाल और अफगानिस्तान से भी जो है वो पूछना है कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए खुद को फील समझते हैं या वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है या नहीं खेलने को तैयार। तो अब ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नेपाल और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी रिटर्न फॉर्म में लिखकर पीसीबी को दे दिया कि हम पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार और हमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अब जब सारे बोर्ड्स की तरफ से जो है वो रिटर्न फॉर्म में मिल गया कि हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से अब बीसीसीआई को मुंह की खानी पड़ गई और बीसीसीआई जो है वो अब जो है वो थोड़ा पीछे हट जाएगा, उनको बैकफुट पर होना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे बोर्ड जो है वो चारों, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, चारों जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए एग्री हो गए और उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिख के दे दिया है, तो फिर बीसीसीआई के लिए ये कहना कि हम पाकिस्तान में जो है वो एशिया कप नहीं करवा सकते या 4 मैचेस नहीं करवा सकते, और बीसीसीआई इस चीज पर भी खेल रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान ये मेजबानी नहीं करवा पाएगा। तो भाईजान मेरी इंडिया से ये सवाल है कि आप जो है, आपने तो इंडिया पाकिस्तान आकर खेलना नहीं है, और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट तो अमेरिका में भी होती है, ये इंडिया में भी होती है, पॉलिटिक्स चलती रहती है, इलेक्शन होते रहते हैं, वो ये सारे जो मुल्क है इनको पॉलिटिकल अनरेस्ट, अब किस मुल्क में जो है वो आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वहां पर कोई दंगा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा या किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं करता, मैं ऐसी बात नहीं करता कि मैं इंडिया के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊं ताकि मुझे व्यूज मिलना शुरू हो जाए। मैं हकायक पे मबनी बात करता हूं, एज ए पाकिस्तानी मैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज है मैं वो बात करूंगा, लेकिन मैं इंडिया पर भी जो है वो फजूल का इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ वो हमारा रवायती हरीफ है तो उसमें मैं फजूल इल्जाम लगा दूं ताकि मेरे व्यूज बढ़ जाए, लोग के वाह वाह क्या बात है, बंदा बड़ा जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें करता है। मैं ऐसी जो है वो जर्नलिज्म पे जो है वो बिलीव नहीं करता, और मैं हमेशा जो है अमन के लिए, अमन का प्रचार करने के लिए बात करता हूं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात आपस में बेहतर हों, या आपस में बायलैटरल सीरीज खेले, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, और सारे जो एशियाई ममालिक है आपस में प्यार मोहब्बत से आगे बढ़कर क्रिकेट खेले, और ये क्रिकेट की दुनिया में फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाए। जो एशियाई टीम्स है इनमें इतना इत्तेफाक और ये पूरी दुनिया को जो है वो क्रिकेट में पछाड़ कर रख दे, लेकिन जब तक इनके अपने मसाइल खत्म नहीं होंगे ये इन्हें खा कुछ करना है। बहरहाल जो बीसीसीआई गलत कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान से उठा के किसी न्यूट्रल वेन्यू पे काट देता है। बीसीसीआई अब भी जो है वो इसी चीज पर बजीद है कि पाकिस्तान से एशिया कप को लेकर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा देते हैं, और न्यूट्रल वेन्यू के लिए जो है वो श्रीलंका का नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बाइकआउट की धमकी दी हुई है कि ठीक है अगर आप हमसे मेजबानी लेंगे तो फिर आप तैयार रहिए, हम पाकिस्तान भी जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा, और आप सभी को इस चीज को मानना पड़ेगा, चाहे आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें। आपको एक बात तो एडमिट करनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान एशिया कप से निकल जाता तो एशिया कप का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी टीम है जिनकी वजह से रेवेन्यू जो है वो एशिया कप का 80 to 90%, 80% समझ ले, 85% समझ ले, रेवेन्यू जनरेट होता है। और क्रिकेट जो है वो बिजनेस है, और जब बिजनेस में पैसा नहीं आएगा, आपको फायदा नहीं होगा, तो फिर उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो बाइकआउट की धमकी है, श्रीलंका बाकायदा इस चीज का कह भी चुका है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता तो फिर एशिया कप करवाने का कोई फायदा नहीं है। और अब जब सारे बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए जो है वो एग्री हो चुके हैं, तो 1-2 दिन में जो है वो एसीसी की मीटिंग है, और उस मीटिंग में फैसला कर लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही फैसला किया जाएगा कि पहले 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे, और उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू का भी जो है वो इशू चल रहा है कि वो किस मुल्क में होना है। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो श्रीलंका के पास चला जाए। पाकिस्तान अभी तक तो कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका को ना दे, लेकिन मेरे ख्याल से जब सारे मुल्क जो है वो एक चीज का जो है वो खतरा भांप रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेलने से जो है वो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर पाकिस्तान को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। जहां आपने इतनी लचक दिखा दी तो आप क्रिकेट के लिए थोड़ी और लचक दिखा दें, श्रीलंका में यार न्यूट्रल वेन्यू जो है वो करवा ले। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान ने अपना फायदा सोचना, श्रीलंका में पाकिस्तान को उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा जितना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेलने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पाकिस्तानी, इंडियन, नेपालियन, अफगानिस्तानियन और जो बांग्लादेशी हैं वो लोगों की कम्युनिटी बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान को गेट मनी जो है वो कई गुना ज्यादा श्रीलंका की बनिस्बत यूनाइटेड अरब में मिलेगी। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरी का फैसला करना है, लेकिन अब आगे क्या फैसला होता है ये तो श्योर है कि पाकिस्तान जो है वो पहले 4 मैच होस्ट करेगा, और उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू का जो है वो अब देखना पड़ेगा कि वो कौन सा न्यूट्रल वेन्यू, कौन सा जो है वो सामने आता है।
तो एशिया कप के लिए फिलहाल तो अच्छी खबरें आ रही हैं और उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जो है वही एशिया कप को होस्ट करेगा और न्यूट्रल वेन्यू का एक मसला रह गया, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हल हो जाएगा। और बीसीसीआई बदस्तूर अभी तक जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि हम एशिया का पूरा जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट किसी और मुल्क में कर दें। तो मैंने जैसे पहले बोला कि इंडिया ने तो पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं है, तो जब इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं है और जिन मुल्कों ने आकर खेलना है वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है, उनको भी पाकिस्तान के हालात का पता है, वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है, तो फिर इंडिया के पेट में कौन सा मरोड़ उठ रहा है, बीसीसीआई के पेट में कौन सा मरोड़ उठ रहा है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है तो इस वजह से एशिया कप को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। 4 मैचेस खेलने और जिन टीमों ने वो मैचेस खेलने वो सारी पाकिस्तान में खेलने को तैयार है, तो फिर इंडिया को क्या तकलीफ है? आपने तो वैसे ही अपने न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलने हैं और जब आपने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में तो बात करने का हक ही नहीं बनता। या तो आप पाकिस्तान में आकर खेलने का आपने खेलना हो ना, फिर आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपने बात ही नहीं, जब आपने पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं है और जिन मुल्कों ने खेलना है वो पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है, तो फिर आपके पेट में कौन सा ऐसा मरोड़ उठ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और इससे एक ही चीज साफ जाहिर हो रही है कि बीसीसीआई जो है वो हर सूरत यही कोई ऐसा बहाना बनाना चाहता है कि पाकिस्तान से हम एशिया कप की होस्टिंग राइट्स जो है वो छीन लें और एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें। बहरहाल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब सारे बोर्ड्स पाकिस्तान में खेलने के लिए हम ही बढ़ चुके हैं तो बीसीसीआई को थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी और जरूर दिखाएगा और जो है वो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के तजवीज करदा सेकंड हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा इंशाल्लाह। तो आप इस चीज से कितने खुश हैं आप मुझे वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।